आज के इंसान के पास मालूमात बहुत है, मशवरे बहुत हैं, राय देने वाले बहुत हैं, मगर क्या सच भी इतना ही वाज़ेह है? हर शख्स कहता है ये रास्ता बेहतर है, यही कामयाबी है, यही जिंदगी है, यही आज़ादी है। मगर सवाल ये है, इंसान आखिर सच जाने कैसे? वो सही और गलत में फ़र्क कैसे करे? और सबसे बढ़कर वो ये कैसे जाने कि अल्लाह इससे क्या चाहता है? यहीं से दीनियात हमें एक निहायत बुनियादी हकीकत तक ले जाती है। इंसान को अक्ल दी गई है, वो सोचता है, सवाल करता है, तजुर्बा करता है और बहुत कुछ सीख लेता है। वो दुनिया के कवानीन को समझ सकता है, साइंस बना सकता है, निज़ाम कायम कर सकता है। मगर एक हद के बाद अक्ल तन्हा काफ़ी नहीं रहती। अक्ल ये तो बता सकती है कि आग गर्म है, मगर ये नहीं बता सकती कि अल्लाह के नज़दीक हक़ क्या है। अक्ल ये तो देख सकती है कि दुनिया में ताकतवर कौन है, मगर ये फैसला नहीं कर सकती कि असल कामयाब कौन है। इंसान खुद से ये नहीं जान सकता कि अल्लाह की रज़ा क्या है, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और आखिरत में अंजाम किस चीज़ पर हो। सोचिए, अगर इंसान के पास सिर्फ अपनी अक्ल होती और अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत ना आती तो क्या होता? हर कौम अपना अलग मेयार बनाती, हर दौर अपनी अलग सच्चाई घड़ लेता, हर ताकतवर अपने मतलब का इखलाक बना लेता और हर इंसान अपनी ख्वाहिश को ही हक समझने लगता। फिर कोई यकीनी पैमाना न रहता, न इबादत का सही मतलब मालूम होता, न हलाल और हराम की सही हद, न जिंदगी के मकसद की कतई खबर। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को बेरहनुमा नहीं छोड़ा। उसने इंसानों ही में से ऐसे बरगुज़ीदा बंदे चुने जो सच्चे थे, पाकीज़ा थे, अमानतदार थे और जिन्हें अल्लाह ने अपना पैगाम दिया। यही अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। नबूवत का मतलब यह है कि अल्लाह अपने बंदों को सही इल्म, सही अकीदा, सही रास्ता और सही जिंदगी का तरीका अपने मुंतखब पैगंबरों के जरिए अता करता है। नबी इंसान को सिर्फ मजहबी रस्में नहीं सिखाते, वो इंसान को ये बताते हैं अल्लाह कौन है, इंसान कौन है, जिंदगी किस लिए है, मौत के बाद क्या है, कौन सा अमल पसंदीदा है, कौन सा अमल तबाहकुन है। नबी आकर इंसान को उसकी असल पहचान देते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हो, सिर्फ ख्वाहिश के गुलाम नहीं हो, तुम एक रब के बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी जवाबदेह है। नबी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सच बोलते हैं, सच जीते हैं और जो पैगाम लाते हैं उसमें अपनी ख्वाहिश शामिल नहीं करते। वो लोगों को अपनी तरफ नहीं बुलाते, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। वो इक़्तिदार के लिए नहीं आते, हिदायत के लिए आते हैं। वो दुनिया लूटने नहीं आते, दिल जगाने आते हैं। इसीलिए नबूवत महज एक दावा नहीं, बल्कि एक अजीम अमानत है। आज के दौर में जब हर शख्स अपनी सच्चाई बना रहा है, नबूवत की अहमियत और बढ़ जाती है। क्योंकि आज का इंसान मालूमात में घिरा हुआ है, मगर हिदायत में कमज़ोर है। उसके पास डेटा बहुत है, मगर डायरेक्शन कम है। उसके पास कंटेंट बहुत है, मगर क्राइटेरियन कम है। नबूवत हमें वो मेयार देती है जिससे हम जान सकें किस बात को मानना है, किस रास्ते पर चलना है और किस चीज़ से बचना है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने एक ही बुनियादी दावत दी, अल्लाह की बंदगी, शिर्क से इज्तिनाब और सीधी जिंदगी। और ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हिदायत को कामिल कर दिया और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़िंदगी का वाज़ेह रास्ता दे दिया। अगर तुम आज के नौजवान हो और वाकई जानना चाहते हो कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, हक़ क्या है और अल्लाह को कैसे राज़ी करना है, तो तुम्हें नबूवत को समझना होगा। क्योंकि नबूवत के बगैर दीन सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है।
और नबूवत के साथ दीन एक रोशन रास्ता बन जाता है। नबी हमें सिर्फ अकीदा नहीं देते, जिंदगी जीने का मोतबर तरीका देते हैं। दीनियात की इस तीसरी किस्त का खुलासा ये है, इंसान की अक्ल कीमती है मगर महदूद है, और इसीलिए अल्लाह ने इंसान को नबी अता किए ताकि वो सही इल्म, सही ईमान और सही अमल तक पहुंच सके। नबूवत अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह की हिदायत भी, और इंसान के लिए नजात का रास्ता भी। अगली किस्त में हम बात करेंगे ईमान मुफस्सल।